हेलो एवरीवन। आज हम पहुंच गए हैं डे 5 पर काउंटडाउन टू रिचेस सीरीज़ के। इसमें कहा गया है डे 5 में कि आप जो भी चाहते हो वो पा सकते हो, आप जो भी लाइफ चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। बस उसके 3 स्टेप्स होते हैं, उसमें से फर्स्ट होता है आस्क, सेकंड बिलीव एंड थर्ड रिसीव। तो आज हम आस्क इस स्टेप पर बात करने वाले हैं। आप सब ने तो वो जीनी एंड अलादीन के चिराग वाली स्टोरी सुनी ही होगी। उसमें क्या होता है, अलादीन के पास एक चिराग होता है, वो उसे घिसता है तो उसमें से जीनी बाहर आता है और जीनी उसे पूछता है कि आपकी क्या 3 विशेष है, मैं पूरी कर दूंगा। और जब अलादीन वो विश बताता है तो चिराग में से वो जीनी है वो कहता है योर विश इज़ माई कमांड, और फिर उसकी विश पूरी होती है। ये है रिसेंट स्टोरी वर्जन जो काफ़ी पॉपुलर है। मगर हम अगर ओरिजिनल स्टोरी सुने तो उसमें क्या है, उसमें नंबर नहीं है, लिमिटेड नहीं है कि आप सिर्फ 3 ही विश मांग सकते हो, अनलिमिटेड विशेस आप मांग सकते हो और जेनी वो आपकी विश पूरी करेगा ही करेगा। ये स्टोरी मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये स्टोरी आपकी लाइफ से पूरी तरह से मैच करती है, हमारी लाइफ से मैच करती है। इसमें क्या है, वो जीनी मतलब यूनिवर्स है। आप जो मांगोगे वो यूनिवर्स आपको देगा। आप जो सोचते हो, बोलते हो और एक्शन लेते हो वो समझता है और फिर वो कहता है योर विश इज़ माई कमांड। फिर यूनिवर्स यानी कि हमारा जेनी हर एक इंसान को, सर्कमस्टेंसेस को, इवेंट्स को, हर किसी को काम पर लगा देता है आपकी विश पूरी करने के लिए। आस्क कंप्लीट कैसे होगा, हम मांगेंगे कैसे, ये किसी की बहुत सारे लोगों को नहीं पता। वो कहते हैं मैम हमने टेक्निक कर ली मगर कुछ भी नहीं हुआ। देखो ये टेक्निक के बारे में नहीं है कि मैंने एक टेक्निक कर ली, 369 कर लिया या फिर 555 टेक्निक कर ली, 222 कर ली, लिख कर बैठ गई और कुछ हो ही नहीं रहा। ऐसा नहीं है। अगर हम एक बार लिखते हैं तो बस उसी टाइम पर हमारा माइंड पॉजिटिव होता है, कोई सेकंड थॉट नहीं होता उस चीज़ के बारे में, कोई डाउट नहीं होता। हम बस उसी टाइम पर रिसीव करते हैं कि यस ये मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा हो गया। पर बाकी पूरे 24 आवर्स आप क्या सोचते हो उस विश के बारे में। अगर आपको कार चाहिए और आप बस 555 टेक्निक करते टाइम ही अच्छा सोच रहे हो, यस मुझे मिल गया, रिसीव हो गया, उस मोमेंट में हैप्पी फील कर रहे हो, तभी आपको एक्चुअल में लगा कि यस मुझे वो कार मिल गई है। और बाकी 23 घंटे आपके मन में डाउट है कि ये होगा कि नहीं होगा। हर बार एक नेगेटिव थॉट आता है कि नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, सेविंग्स ही नहीं है, कैसा होगा। आप एक्शन भी ऐसे लेते हो कि वो आपकी विशेस को कंप्लीट ही नहीं करता है। हर वक्त आपके एक्शन भी ऐसे होते कि कमी है, पैसों की कमी है, ये नहीं हो सकता। कभी भी किसी के पास आपने कार देखी है तो आपका मन क्या होगा, आपकी एक्शन क्या होगा, उसके पास है मेरे पास नहीं है, जलन होगी। तो वो कहाँ से पूरा होगा। आपकी जो भी विश है उसके बारे में आपके माइंड में अच्छे थॉट्स होने चाहिए, आपके एक्शंस वैसे होने चाहिए। और आप जो भी आप दिन भर में करते हो, क्या आप उसके बारे में बर्डन फील करते हो कि यार ये होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, मैनिफेस्टेशन मेरे लिए काम नहीं करता, तो वैसे भी काम नहीं करेगा। आस्क स्टेप कैसे कंप्लीट होगा मैनिफेस्टेशन का, बस जो भी चाहते हो उसके बारे में अच्छा सोचना है। बोलते वक्त भी कभी भी नेगेटिव बात नहीं आनी चाहिए मुंह पर। एक स्टोरी याद आ रही है। एक मोटा इंसान था, बहुत मोटा था, वो 100 किलो का कुछ था और वो मैनिफेस्ट कर रहा था हमारे जैसे नॉर्मल लाइफ की, मैं पतला हूँ, मेरे अपने खुद के काम सारे काम कर रहा हूँ। तो उसने मैनिफेस्टेशन का भी सहारा लिया था। तो एक बार वो शॉप पर था और कुछ चीज़ें खरीद रहा था खुद के लिए, फ्रूट्स वगैरह। तो एक बच्चा आया और उसकी माँ को कहता है कि मामा देखो वो मोटा इंसान। तो वो एक्चुअल में जो मोटा इंसान था ना, वो खुद देख रहा था आजू बाजू कि कहाँ है, कौन है मोटा इंसान। और फिर जब उसे रियलाइज़ हुआ कि वो बच्चा खुद उसे ही कह रहा है तो वो शॉक हो गया। मतलब उस इंसान के मन ने पूरी तरह मान लिया था कि यस मैं पूरी तरह पतला हो चुका हूँ, मन मानने को तैयार नहीं था। तो इस स्टेज पर हमें पहुँचना है कि एक थॉट भी ना आए कि वो चीज़ मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास होती तो क्या आप नॉर्मल बैठे होते? यस नॉर्मली बैठे होते हैं, ना कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे होते कि आएगा नहीं आएगा क्या होगा। उस स्टेट को अचीव करना है कि वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है, तब वो आपकी लाइफ में आएगी। ये यहाँ पर होता है आस्क
स्टेप कंप्लीट। आप जो कुछ भी सोचते हो, अगर कुछ हुआ या फिर एक थॉट है जो आपके माइंड में बहुत दिन से चल रहा है और आप उसके बारे में जो कुछ भी सोचते हो, जो कुछ भी बोलते हो, उससे रिलेटेड जो एक्शन लेते हो, तो यूनिवर्स वो मान लेगा कि आप उसे ये मांग रहे हो और वो आपको देगा। आप उस चीज़ के बारे में जो भी थॉट्स है आपके, चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, कि पॉजिटिव में हो गया यस ये मुझे मिलेगा, मिल चुका है, आ ही गया है, तो वो भी मैनिफेस्ट होगा, आ जाएगा। और आपके उसके बारे में थॉट्स हैं कि ये नहीं हो सकता, मैनिफेस्ट नहीं होगा, तो वो भी मैनिफेस्ट होगा। यूनिवर्स को ये नहीं पता कि आप जो चाहते हो वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो बस एक ही बात बोलता है, योर विश इज़ माई कमांड। तो आज जो हमें टेक्निक बताई गई है डे 5 में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें क्या करना है, हमें हमारी विश लिस्ट तैयार करनी है। तो लिस्ट क्या है, हमने जो पिछली बार लिस्ट बनाई थी विशेस की, वही हमें निकालनी है। अगर आपके पास नहीं है तो हम अभी भी बना सकते हैं। बस जो भी आपको चीज़ें चाहिए कि ये मेरे पास हो, उसकी लिस्ट बना लो। हो गई आपकी लिस्ट तैयार, उसमें से टॉप 5 चीज़ें निकालो कि वो आपको चाहिए ही चाहिए। वो होगी तो आपकी लाइफ में 80% इम्पैक्ट पड़ेगा, इम्प्रूव होगी आपकी लाइफ। वो चीज़ें निकाल लाने के बाद तो उन चीज़ों में क्या क्या हो सकता है, कि मेरे पास घर हो, बैंक में बहुत सारा पैसा हो, स्पेसिफिक होना चाहिए कि इतना इतना अमाउंट मैं अर्न करूँ, मेरे पास मोबाइल हो, कार हो, उस कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए, ये लाइफ पार्टनर होना चाहिए, ऐसी मेरी लाइफ हो, कुछ भी हो, जो भी चीज़ें आपको चाहती है, जो भी चीज़ें आपको चाहिए, उनकी लिस्ट रेडी हो गई। अब हमने जो विश लिस्ट निकाली है उसमें से हमने 10 चीज़ें बाहर निकाली जो हमें चाहिए, उसका टोटल अमाउंट हमें निकालना है। हमें पता तो होता ही है कि वो चीज़ कितने की आती है। अगर कोई सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहा है तो आप मैरिज का खर्चा निकाल लो, ऐसे भी कर सकते हो। तो वो टोटल करने के बाद आपको वो टोटल लिखना है। ये हम जो कहते हैं कि मैजिकल चेक, बैंक ऑफ यूनिवर्स, कुछ भी हो, ये चेक मैं आपको वापस स्क्रीन पर लगा दूंगी, अभी वो उल्टा दिख रहा होगा। तो इसमें हमें वो भरना है, ये चेक को भरना है। इसमें क्या क्या है, तो यहाँ पर हमें टोटल अमाउंट लिखना है और आज की डेट लिखनी है। जिस डेट पर आप ये लिख रहे हो उस टाइम पर आपको पॉजिटिव फील करना है, सच में ऐसा फील करना है कि ये आपकी लाइफ में सच में आ रहा है अमाउंट। आप बैंक जाते हो और चेक भरते हो तो आपको पता है वो आएगा ही आएगा, क्योंकि है बैंक में। तो यूनिवर्स के पास भी अनगिनत पैसे हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। कमी किसी की नहीं है, कमी हमारे दिमाग में है, सोच में है, इसलिए वो हमारे पास नहीं आता है। तो इस पर लिखोगे तो आएगा, बस माइंडसेट पॉजिटिव रखो। डेट लिखनी है, जो अमाउंट चाहिए वो लिखना है, उसके बाद खुद की, नहीं साइन के तो नहीं, बस डेट और अमाउंट लिख दो और ग्रेटिट्यूड फील करो। और ये हम हमारे विजन बोर्ड पर लगा सकते हैं, या फिर हमारी नज़र जहाँ पर ज़्यादा जाती है आपके टेबल के पास, स्टडी टेबल के पास, वहाँ पर लगा सकते हो। तो ये था आज का डे 5। मिलते हैं डे 6 पर। एक चीज़ ऐड करना रह गई, जैसे जैसे आपकी विश लिस्ट कंप्लीट होते जाएगी वैसे वैसे आपको उस चीज़ को कट कर देना है। या तो वो चीज़ आपके पास आएगी या फिर वो अमाउंट का मनी आपके पास आएगा। जैसे जैसे वो कंप्लीट होगा आपको वो कट कर देना है विश लिस्ट से।